जय हिंद। मेरा नाम है ऋषिकेश नायक और मैं आपका स्वागत करता हूं शिक्षक गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए रिवाइज करते हैं कल पढ़ी हुई चीज़ों का। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि संविधान होता क्या है। तो संविधान नियमों एवं कानूनों का लिखित दस्तावेज कहलाता है। नियमों एवं कानूनों का लिखित दस्तावेज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बनने वाला जो संविधान था वो ग्रेट ब्रिटेन का था। इसी कारण हम लोग ग्रेट ब्रिटेन को मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो संविधान था वो अलिखित संविधान था, नॉन रिटन फॉर्म में था। पहले बार जो लिखा जाने वाला संविधान था वो कौन सा था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का था। फिर उसके बाद हमारा संविधान आता है। हमारा संविधान अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एवं व्यापक रूप से लिखित संविधान है। कल हम लोगों ने संविधान के कुछ तत्वों के बारे में पढ़ा था, जिसमें आते हैं भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे। अभी भी उसमें 22 भाग है, लेकिन अगर संख्या के रूप में देखें तो अभी टोटल भागों की संख्या कितनी हो चुकी है? 25 हो चुकी है। अनुच्छेदों की संख्या शुरुआत में 395 थी, अभी भी 395 है, परंतु नंबर के हिसाब से देखने पर अभी ये 450 प्लस अनुच्छेद पाए जाते हैं। अनुसूचियों की संख्या प्रारंभ में 8 थी, अभी बढ़कर 12 हो चुकी है। पावर को हम 3 स्वतंत्र स्तरों में बांटते हैं। पहले स्तर का नाम है विधायिका, लेजिस्लेचर। दूसरा है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव्स। और तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशरी। जुडिशरी विधायिका 2 स्तर पर काम करती है। केंद्र स्तर पर इसको सेंट्रल लेवल, केंद्र स्तर पर कार्य करने वाली विधायिका को कहा जाता है पार्लियामेंट या संसद। और दूसरा राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर कार्य करने वाली विधायिका को कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल। कार्यपालिका भी 2 स्तर पर कार्य करती है। कार्यपालिका भी 2 स्तर पर कार्य करती है। केंद्र स्तर पर एवं राज्य स्तर पर।
केंद्र स्तर पर कार्य करने वाली कार्यपालिका को कहा जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स या संघीय कार्यपालिका। एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाली को कहा जाता है स्टेट एग्जीक्यूटिव्स या राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका। देखते हैं, विधायिका दो स्तर पर कार्य करती है। केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर उसको कहा जाता है संसद या पार्लियामेंट। राज्य स्तर पर उसे कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य स्तर पर उसे कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। उसी प्रकार कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव भी दो स्तर पर कार्य करती है। केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर उसे कहा जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव और राज्य स्तर पर उसे कहा जाता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब आते हैं हम तीसरे भाग पर, जिसे कहा जाता है न्यायपालिका। न्यायपालिका 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला जो होता है उसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। राज्य स्तर पर कार्य करने वाले में आते हैं हाई कोर्ट और उससे निचले स्तर पर कार्य करने वाले में आते हैं अधीनस्थ कोर्ट बोलो या न्यायालय बोलो। अधीनस्थ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसको कहा जाता है उच्चतम न्यायालय। सबसे बड़ी जो न्यायपालिका की इकाई है उसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। संघीय न्यायपालिका चलती है हमारे देश में। अगर कभी किसी प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय जाया जाता है, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय से हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अभी हम थोड़ा सा विधायिका के बारे में जानते हैं। केंद्र स्तर पर विधायिका, जिसे हम संसद कहते हैं, संसद के केंद्रीय विधायिका केंद्रीय विधायिका के प्रमुख भाग राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा,
एंड राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। केंद्रीय विधायिका के प्रमुख भाग है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार जब हम लोग कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं, कार्यपालिका से पहले राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका, राज्य विधायिका के प्रमुख भाग है राज्यपाल एवं विधानमंडल। विधानमंडल मुख्यतः दो हाउस में बटा होता है। पहले हाउस को कहा जाता है विधानसभा, स्टेट, विधानसभा, और दूसरे को कहा जाता है विधान परिषद, विधान परिषद। विधानसभा को कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। कार्यपालिका दो स्तर पर कार्य करती है। केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर यूनियन एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, इसके प्रमुख भाग है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिपरिषद। और जो चौथा भाग है उसे कहा जाता है महान्यायवादी, महान्यायवादी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, and the last part is महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। केंद्र स्तर पर यूनियन एग्जीक्यूटिव के 4 प्रमुख भाग है: राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और महान्यायवादी जिसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्य स्तर पर अगर हम बात करें, राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका या स्टेट एग्जीक्यूटिव के प्रमुख भाग हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। राज्यपाल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। ये तीनों मिलकर स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाते हैं और ये चारों मिलकर यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों होते हैं, जबकि यहाँ पर केवल राज्यपाल होता है, यहाँ पर केवल राज्यपाल होता है। जिन संघ शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होते, उनकी जगह पर उपराज्यपाल पाए जाते हैं, वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहां पर राज्य की कार्यपालिका में उपराज्यपाल, इसको ना काटना पड़ेगा,